आप सबको यीशु सहाय। और आज मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ और शीर्षक है परमेश्वर का भय। यहाँ लूका 12 का 4 से 5 में कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। यहाँ लूका 12 का 4 से 5 में हम देख सकते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे नहीं डरो। यहाँ वचन हमें साफ कहता है और यहाँ आगे भी कहता है कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, उसी से डरो जो तुम्हें जो है नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। और आगे हम देखेंगे कि जो है आधुनिक काल, आज का युग विकास का युग है। आज का युग बदलता हुआ युग है, या टेलीविज़न का युग है, या सैटेलाइट का युग है, या कंप्यूटर्स का युग है। हमारा देश एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जो बातें शायद पिछले वर्षों में हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, अब उनको हम अपने आसपास देखते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। विकास के आधार पर बहुत सी नई बातें हमारे सामने आती जा रही हैं। हम कहते हैं कि साइंस के द्वारा सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, परंतु इस विकास के युग में एक त्रासदी जो हुई है वह यह है कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है, वैसे वैसे ही जो है आगे हम देखेंगे कि जो है आधुनिक काल में लोगों को पैसा ही सब कुछ है। मनुष्य निरंतर परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। लोगों का कहना है, लोगों का मान्यता है कि सब कुछ पैसा ही है और पैसे के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ है वह सांसारिकता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो कुछ है यह संसार है। यदि हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार की मानसिकता न सिर्फ यूरोप और अमेरिका में है, परंतु बहुत तेज़ी से भारत जैसे देशों में भी आ रही है। जैसे जैसे संसार का विकास हुआ है वैसे वैसे मनुष्य का पतन हुआ है। परमेश्वर से लोगों का भय नहीं है। परमेश्वर से लोगों का कोई भय नहीं है, जो आज हम सबों का शीर्षक जो मैंने चुना है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है वैसे वैसे नैतिकता और मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। इस भ्रष्टाचार और पाप के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वह यह है कि लोगों के हृदय में परमेश्वर का भय जाता रहा। आज व्यक्ति को युद्ध का भय तो है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। आज व्यक्ति को एटम बम का तो भय है, परंतु परमेश्वर का भय कतई नहीं है। लोगों को राजनीतिक और बीमारियों का भय है। आज व्यक्ति को राजनीतिक शक्तियों का भय तो है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। यहाँ तक कि आज लोगों को लोगों से भय है, परंतु परमेश्वर से कोई भय नहीं है। आज व्यक्तियों को बीमारियों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय मनुष्य के हृदय में से समाप्त हो गया है। जहाँ मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त होता है, वहीं से मनुष्य का पतन प्रारंभ होता है। वहीं से मनुष्य के चरित्र के पतन की बात प्रारंभ होती है। हमारी पिछली पीढ़ी के बुजुर्ग और सम्मानीय लोग इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नई पीढ़ी में और आज के लोगों में, और जो लोग नई नैतिकता की बात कर रहे हैं, उनमें परमेश्वर का भय कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में जो दर्द और भय की बात है वह नकारात्मक नहीं परंतु बड़ी सकारात्मक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है आज के युग में कोई परमेश्वर से नहीं डरता। आज लोगों को बीमारी और राजनीतिक, एटम बम, लड़ाइयों और लोगों से भय है, परंतु परमेश्वर से किसी को भय नहीं है। परमेश्वर हम सबों को इस वचन पर आशीष देवे। आमीन।